सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमें ट्रेडिंग सीरीज़ का डे 3 और आज हम सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस बिगनर लेवल पे सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, बिकॉज आप यहीं से स्टार्ट करते हैं चार्ट को रीड करना। आप यहीं से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अब तक हमारी स्टार्टिंग की दो वीडियो नहीं देखी है, और जो बिगनर्स है वो सबसे पहले जाके उन वीडियोस को देखें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे आपको ये जो लेक्चर है ये समझ नहीं आने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले जाके वो वीडियोस देखें। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने कल की वीडियो में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा बहुत समझ लिया था, बट आज और डिटेल में समझते हैं। जो मार्केट में आप ऊपर की लाइन देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, और ये जो नीचे की लाइन है उसको बोलते हैं हम सपोर्ट। मार्केट में जहाँ से बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, जहाँ से मार्केट बार बार गिर रही है, उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, और जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रही है उसको बोलते हैं हम सपोर्ट। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ये सारी चीज़ें आपको चार्ट पे खुद ड्रॉ करनी होती है। आपको खुद ढूंढना होता है कि मार्केट कहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है और कहाँ से बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है वो। ठीक है ना। ये मैं अभी कुछ देर बाद आपको लाइव चार्ट पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है ना। अब हम ये समझते हैं इसको ड्रॉ करने का क्या फ़ायदा है। जब भी मार्केट में इनका ब्रेकडाउन होता है, मतलब जैसे ये दिख रहा है, ये सपोर्ट से बार बार ऊपर की तरफ गई, फिर रजिस्टर, फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट पे गई, आई मीन रेजिस्टेंस पे गई, फिर वहाँ से नीचे आई, फिर रेजिस्टेंस पे गई, फिर वहाँ से नीचे आई। जैसे ही ब्रेक होती है और फिर ये ऊपर की तरफ जाती है और ये नीचे आती है, उस टाइम पे ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका सपोर्ट बन जाता है। ठीक है ना। और यहीं से हम मार्केट में अपनी एंट्री बनाते हैं और ऊपर की तरफ ट्रेड लेते हैं। बात समझ आ गई। और वहीं सेम सिनेरियो डाउन ट्रेंड में है, मतलब मार्केट जब नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देता है। ठीक है ना। रेजिस्टेंस से टकराई, फिर सपोर्ट पे आई, फिर रेजिस्टेंस से टकराई, फिर सपोर्ट पे आई, फिर रेजिस्टेंस से टकराई, फिर सपोर्ट पे आई, फिर रेजिस्टेंस से टकराई, और फिर इसने नीचे आके ब्रेक दे दिया। और इसने जैसे ही ब्रेक दिया उसके बाद अब ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, और हम जो अपनी एंट्री है, मतलब जो हम मार्केट के अंदर घुसते हैं, वो यहाँ से अपना एंट्री लेते हैं और नीचे की तरफ अपना टारगेट रखते हैं। तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कैसे क्या करना होता है। तो अभी हम फिलहाल चार्ट पे आ चुके हैं। तो अब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है, मार्केट में दिख रहा है, यहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मतलब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और बार बार नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पे है रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है। दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके बार बार नीचे आ रहा है, फिर सपोर्ट लेके बार बार ऊपर जा रहा है। आप लोग दिख रहा होगा, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब आप लोगों को ये काफ़ी टफ लगेगा, बिकॉज जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोग ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जैसा कि मैं अभी फिर एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ आप लोगों को अपसाइड के लिए। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये बार बार यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। और यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है जो बार बार ये फेस कर रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे भी सेम वो चीज़ है, मार्केट में यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसका ये सपोर्ट है। आप लोग दिख रहा है, फिर एकदम क्लियर दिखिए, इसमें एकदम क्लियर आप लोगों को दिखेगा। मैं ऐसा ही एक स्ट्रक्चर ढूंढ रहा था जहाँ पे आप लोग को क्लियरली समझा पाऊँ। इसे आप लोगों को क्लियरली दिखा होगा। और मार्केट अभी लाइव चल रहा है, ऐसा नहीं मैं पीछे का कोई चार्ट दिखा रहा हूँ। अभी लाइव चल रहा है मार्केट, यूरो यूएसडी का चार्ट है। तो आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मार्केट अप साइड में गया, फिर नीचे आता है, फिर अप, फिर ये नीचे, फिर अप, फिर ये नीचे, फिर अप, ये नीचे। और ये दिख रहा है यहाँ पे ब्रेक दे दिया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। फिर जैसा मैंने बोला था मार्केट में वो नीचे आएगा, फिर उसके बाद सीधा मार्केट अप साइड में गया है। दिख रहा है ना। वही चीज़ हुई ना जो मैंने अभी आपको, ये जो मैंने पीडीएफ रेडी की थी उसमें जो समझाया था, वही चीज़ यहाँ पे बन रही है मार्केट में। तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं वो सारी प्रैक्टिस करने से ही आएगी आप लोगों को। जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को समझ नहीं आने वाली है। तो अभी जैसे यहाँ पे भी ड्रॉ हो रहा है, एक मिनट ड्रॉ करता हूँ मैं। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये होगा आपका सपोर्ट, मतलब आई मीन रेजिस्टेंस, और ये हो गया आप लोगों का सपोर्ट। दिख रहा होगा आप लोगों को। और जैसे यहाँ पे ये ब्रेक होता है
और फिर ये नीचे की तरफ फिर अपना मार्केट फिर कंटिन्यू करता है अपसाइड। यहाँ पे भी जैसा दिख रहा है, मार्केट में ये रहा इसका रेजिस्टेंस, और फिर ये रहा मार्केट में ये सपोर्ट, और फिर उसके बाद दिख रहा होगा मार्केट ने यहाँ से ये सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर ये ऊपर की साइड गया, फिर यहाँ से हमने अपनी एंट्री बनाई और मार्केट सीधा नीचे। आई होप आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो सपोर्ट है यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसा मैंने कल की वीडियो में समझाया था, मैं जब सपोर्ट रेजिस्टेंस समझाऊंगा उसी टाइम पे मैं हर एक कैंडल का लॉजिक समझाऊंगा। तो इसलिए मैं फिर बोलूँगा, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी सबसे पहले वो जाके कल की वीडियो देखे। तो देखिए, हमने कल एक बात की थी हैमर कैंडल की, हैमर कैंडल की, ठीक है। ऐसी होती है हैमर कैंडल। तो ऐसी होती है हैमर कैंडल। अब बताता हूँ मैं ये कहाँ पे वर्क करती है हैमर कैंडल एक्चुअल में। जब भी ये रेजिस्टेंस पे बनती है, ठीक है ना। मैंने दो टाइप की हैमर कैंडल की बात की थी, एक रेड और एक ग्रीन, ठीक है। दोनों टाइप की कैंडल्स जब भी रेजिस्टेंस के पास बनती है उस समय ये पता चलता है कि अब फाइनली मार्केट यहाँ से अपसाइड में थी, अब यहाँ से मार्केट डाउन जाने वाली है, अगर रेजिस्टेंस पे ये चीज़ें बनती है, ठीक है। और वहीं अगर सपोर्ट पे, अगर सपोर्ट जैसे मैं बनाता हूँ, ये सपोर्ट हो गया, ठीक है ना, इससे सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। इस जगह पे अगर इन्वर्टेड हैमर बन गई, ये जैसे इन्वर्टेड हैमर बन गई, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अब यहाँ से अपसाइड में जाने वाली है, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली कि हैमर और इन्वर्टेड हमें कैंडल कैसे इंडिकेट करती है कि मार्केट कब ऊपर जाने वाली। इसलिए हमेशा याद रखना, आपको मार्केट में बहुत सारी ना हैमर कैंडल बनती हुई दिख जाएगी। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं आज चार्ट पे हर एक चीज़ दिखाऊंगा आज, ठीक है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। अब जैसे दिख रहा है मार्केट में बहुत जगह ऐसी हैमर कैंडल दिख रही होगी आपको, जैसे यहाँ दिख रही है। इसी आपको जहाँ भी रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था मैं वहीं पे दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। मैं एक बार क्लियरली दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ एक क्लियर इन्वर्टेड हैमर बन रही है ना, एक में मैं और जूम कर देता हूँ, दिख रहा है यहाँ क्लियरली रेजिस्टेंस के पास, यहाँ क्लियरली एक इन्वर्टेड हैमर बन रही है। उसके बाद मार्केट सीधा गई है कहाँ, ऊपर, ठीक है। आप लोग दिख रहा है ना। फिर यहाँ देखिए एक यहाँ पे भी हैमर बन रही है, ठीक है, दिख रहा है ना, रेजिस्टेंस के पास ही बन रही है, और यहाँ से फिर मार्केट नीचे, ठीक है। मैं और दिखा देता हूँ जो जगह, ताकि आप लोगों को डाउट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे आप लोग यहाँ पे भी देखिए, यहाँ भी इन्वर्टेड हैमर बनी, ठीक है, मार्केट फिर ऊपर चली गई। तो आई होप आप लोगों को हैमर दोनों समझ आ गई होगी, और सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप लोगों को क्लियरली समझ आ गया होगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोग सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस की प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ भी आपको लग रहा है सपोर्ट है, यहाँ पे आप सपोर्ट ड्रॉ कीजिए, और जहाँ पे लग रहा है आप लोग रेजिस्टेंस है वहाँ पे आप लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। बस अभी इसी चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। और थोड़ा मैं एक और हिंट दे देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में हेल्प हो। मार्केट में आपको कई बार फेक मूव देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप लोगों ने अभी एक दो बार नोटिस कर लिया होगा। मार्केट में कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि मार्केट यहाँ ब्रेक कर रही है, बट वो ब्रेक ना करके वापस आ जाती है। बात समझ आई, वो ऐसा दिखाएगी ब्रेक कर रही है, बट वो ब्रेक ना करके वापस अपनी जगह पे आ जाती है। और ये आपको करीबन दो बार देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद वो जहाँ को ब्रेक देगी वो एक्चुअल ब्रेकआउट होगा, चाहे वो ऊपर को दे चाहे वो नीचे को दे। आप लोग इतनी बात क्लियर हो गई। जैसा मैंने, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर जो चार्ट क्लियर पढ़ पा रहे हैं, जैसा दिख रहा है यहाँ पे,
इस टाइप के आपको फेक मूव दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ देखिए, दिख रहा है। ये इसने यहाँ पे एक छोटा सा वो भी किया, पुल बैक, और फिर ये नीचे आया है जैसा मैंने सिखाया था, बट ये वापस वापस चला भी गया अपनी जगह पे जहाँ से इसने स्टार्ट किया था, वापस अपने जहाँ इसका रेजिस्टेंस है वापस चला भी गया था। तो आपको कुछ फेक मूव देखने को मिल सकते हैं, बट अभी आप लोग सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पे ध्यान दीजिए और सिर्फ उसी चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। चार्ट पे आप लोग इन्हीं सब चीज़ों को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कीजिए। और फिर आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने लाइव चार्ट पे ड्रॉ करके भी दिखा दिया, और मैंने जो जो चीज़ें समझ आई, जो एक्चुअल में ज़रूरत है आप लोगों को, मैंने वो हर एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी, मैं हर बार अपनी हर एक वीडियो पे ये चीज़ मेंशन नहीं करूँगा, बट मार्केट में हर टाइम मैनिपुलेशन चल रहा होता है। मैंने ऑलरेडी अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बता दिया था कि मैनिपुलेशन मतलब लोगों को ट्रैप जरूर किया जाता है, क्योंकि जब तक लोगों को ट्रैप नहीं किया जाएगा आप लोग कभी पैसा बना ही नहीं पाएंगे। जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है जो हैजिंग फंड वाले हैं, जितने भी बड़े लोग हैं जो मोटे पैसे के साथ आ रहे हैं, ज़्यादा पैसा यूज़ कर रहे हैं, वो आप लोगों को ट्रैप करने की ट्राई जरूर करेंगे। वो इस टाइप के फेक मूव जरूर देंगे जो मैंने आप लोगों को बहुत दिखाए। तो आप सब, बस मैं यही कहूँगा कि जो ट्रैपिंग है मार्केट में, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखिए कि मार्केट में लोगों को ट्रैप किया जाता है। बस ये चीज़ें भी आप लोग ध्यान में रखिए। तो आज की वीडियो फाइनली अब क्लोज करते हैं, और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगली वीडियो के लिए रेडी रहिएगा।